हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? लोगों के सामने आज हम एक नए टॉपिक के साथ रूबरू हुए हैं। आज का टॉपिक है टॉप 15 मॉक टेस्ट। तो हम आपके लिए मॉक टेस्ट टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान के हैं। आपके पास अब समय बहुत ही कम बचे हैं, इसलिए अब आप सभी को अधिक से अधिक मॉक टेस्ट देना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हमारी संस्था की तरफ से ये नया क्लास आप लोगों के लिए शुरू किया गया है। सीटेट का पेपर नहीं हो जाता है तब तक ये आपको क्लास पर डे कराया जाएगा। तो हमारी संस्था की तरफ से जो भी क्वेश्चन ये टॉप 15 में डाले जाएंगे, जो आपके सामने दिखाए जाएंगे, वो क्वेश्चन या तो विगत वर्षों में आए हुए होंगे या आने की संभावनाएं होंगे। जो कि आप देख रहे होंगे, हमने एक लाइन लिखा हुआ है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या शिक्षण की संरचना से संबंधित नहीं है? तो आंसर क्या होगा, आप बताइए। निम्नलिखित में से क्या शिक्षण की संरचना से संबंधित नहीं है? आपको बहुत कम समय में आंसर देने हैं। तो आपके पास, क्योंकि आपके पास समय का अभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको समय को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को ही पढ़ते रहें, ऐसा नहीं। आप बहुत जल्द क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। निम्नलिखित में से क्या शिक्षण की संरचना से संबंधित नहीं है? तो आंसर क्या होगा, लेखनीय प्रक्रिया। क्या होगा, लेखनीय प्रक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व अध्यापक को करना चाहिए। कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व अध्यापक को करना चाहिए। तो आंसर दीजिए, तुरंत आंसर दीजिए, आप तुरंत, लेट मत कीजिए। आपके पास टाइम का अभाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आपको टाइम को ध्यान में रखना है और आंसर आप तुरंत देखिए, तुरंत आप आंसर सेकंडों न लगे, आप आंसर दीजिए। तो दूसरा आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन क्या है, आयोजन, दूसरा योजना, तीसरा मार्गदर्शन, चौथा नियंत्रण। तो आंसर क्या होगा, योजना। क्या होगा, योजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डॉट डॉट के लिए है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अभिभावकों को संतुष्ट करना। दूसरा ऑप्शन शिक्षार्थियों सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। तीसरा विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने। और चौथा है विद्यालय का नाम रोशन करने। तो आंसर क्या होगा, आप बताइए। ये क्वेश्चन 2012 में सीटेट में ही आया हुआ है, तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आपको जो भी क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसलिए आप बड़े ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़िएगा और अपने इस आंसरों को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपके क्वेश्चन गलत ना हो पाएँ, आपके आंसर हमेशा सही रहें। तो चलते हैं, आंसर आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो अब आप आंसर दीजिए, बहुत जल्द आंसर दीजिए। आंसर देने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। मेरे आंसर बताने से पहले आपके आंसर आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, पठन विकार। क्या होगा आंसर इसका, पठन विकार। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ठीक है। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो आंसर क्या होगा इसका, तुरंत आंसर दीजिए। किसके द्वारा, आंसर क्या होगा इसका, पियाजे के द्वारा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। योजना विधि को प्रस्तुत
किया। क्या है क्वेश्चन? योजना विधि को प्रस्तुत किया। तो आंसर क्या होगा? तुरंत बताइए आप जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, बहुत टाइम आप लोग ले रहे हैं, टाइम एकदम नहीं लगना चाहिए। आंसर क्या होगा? बी, किलपैट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हम भी टाइम ले रहे हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं आप क्वेश्चन को पढ़ें और आप आंसर दें, लेकिन इतना टाइम पेपर में नहीं मिलता है, इसलिए टाइम को आप लोग हमेशा ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करें। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है। तो ये भी क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं सीटेट में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डॉट डॉट से बचती है। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और उसके आंसर दीजिए। आपके को ध्यान में रखना है, टाइम को भी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। आपने देखा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो आंसर क्या होगा? तुरंत आंसर दीजिए, आंसर आप दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, 45 घंटे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई। तो ऑप्शन क्या है? देखिए पहला ऑप्शन क्या है? ज्ञान अस्थायी है व दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। बी ऑप्शन क्या है? शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर होता है। और ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग, इतना टाइम नहीं लेना है आपको। अगर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको तुरंत देख के तुरंत आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पढ़ें एक बार। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से कक्षा 8 तक कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी? तो आंसर आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 100 से अधिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्या है? शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा शिक्षण अनुभव, चौथा अधिगम अनुभव। तो आंसर क्या होगा इसका? तुरंत बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा शिक्षण अनुभव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एनसीएफ 2005 बल देता है, तो इसमें क्या होगा? आंसर इसका क्या होगा? आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए, करके सीखने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है, तो कितनी है संख्या? तुरंत आंसर दीजिए इसके, तुरंत जल्दी से, आप लोग को आ रहा होगा। ऐसे कई बार होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन नंबर बी 110 है और डी है 120। आज भी कंफ्यूज जाते हैं कि 110 होगा 120 होगा, इसलिए आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है। ऑप्शन क्या होगा? डी, 120। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, तो इसमें देखिए 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहले, निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा कोट। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? आंसर आप देखिए, इसमें बहुत से कन्फ्यूजन होते हैं। कोई आंसर लगा देगा 1 और 4, या लगा देगा कोई 1 2 और 3, या कोई लगा देगा 2 और 4। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि हमें हर एक चीज़ बच्चों से जुड़े ही ऑप्शन देखने हैं। तो इसमें देखिए बच्चों के द्वारा इसमें सब कुछ किया जाता है, बच्चों के लिए हम सब कुछ करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। क्या ऑप्शन होगा? डी, यह सभी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, एक बार देखते हैं पहले। शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, छात्र केंद्रित, शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, आंसर दीजिए, जल्द से जल्द दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, छात्र केंद्रित। ठीक है, तो ये आपके आज के टॉप 15 क्वेश्चन थे जो हमने बाल मनोविज्ञान के आपके लिए क्वेश्चन कराए, जो विगत वर्षों में आए हुए भी क्वेश्चन थे इसमें कुछ, या हम कुछ कह सकते हैं कि संभावनाएं हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को करते रहें और आप देखिए कि इस 15 में आपको कितने क्वेश्चन आपके सही गए। तो ये भी आपको करना है, इसी को हम कहते हैं मॉक टेस्ट, कि आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और अगर मैं मानता हूं अगर आपने टॉप 15 के प्रॉपर क्वेश्चन को आपने अगर सही किया है तो ये मान लीजिए कि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं हो चुकी है। अगर नहीं है, कर रहे हैं 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी भी पूर्ण रूप से नहीं है। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, जो भी समय बचा हुआ है, आज मैं मानता हूं कि 20 तारीख है, 20 तारीख से अभी भी आपके पास 10 दिन का समय है, 15 दिन का, और आप अपने आप को प्रिपेयर और मजबूत कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी करते रहें, और यदि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। और कहीं कोई दिक्कत होती है, आपको कोई आंसर में डाउट लगता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें या हमारे आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं।